जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ में चैप्टर 11 का टेक्स्ट 34 शेयर करना चाहूँगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. आइए अब हिंदी में पढ़ते हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। फ्रेंड्स, अगेन भगवान श्री कृष्ण ये हर एक डिवोटी से बात नहीं कर रहे। अगेन एक सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी को अटेन करने के बाद, जहाँ अर्जुन जी आ गए हैं मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन के बाद, भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी उसके ओपोनेंट्स हैं, देखिए ओपोनेंट्स वहाँ तो अर्जुन के लिए बाहर दिखाए गए थे कि कर्ण, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, लेकिन ओपोनेंट्स एक्चुअली हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज होती हैं। तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एक्सेट्रा ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी, एक एक पर्टिकुलर नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो एक्चुअली हमें धर्म के रास्ते पे चलने से रोकती हैं, भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, अच्छाई की तरफ जाने से रोकती हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं तुम घबराओ मत, युद्ध करो, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। मतलब जब किसी ने डिवोशन की प्योरिटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर दी होती है, तो भगवान की ब्लेसिंग से वो बहुत ही इजीली नेगेटिविटी से बाहर निकल सकता है। फ्रेंड्स, जैसे द्रोणाचार्य हैं, वो किस चीज़ को नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं? द्रोणाचार्य ने अधर्म का साथ क्यों दिया था, कौरवों का साथ क्यों दिया था? ऐसा थोड़ी था कि उनको पता नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो उनका पुत्र मोह था अश्वत्थामा के लिए, अश्वत्थामा दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड बन गया था, तो अश्वत्थामा कह रहा था कि नहीं, मैं तो दुर्योधन का साथ दूंगा, मतलब मैं नेगेटिविटी का, धर्म का साथ दूंगा। तो द्रोणाचार्य अपने आप को उस मोह से बाहर नहीं निकाल पाए थे। उनको लग रहा था कि भाई अब मेरा अगर बेटा गलत कर रहा है तो मुझे तो अपने बेटे का ही साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज को फ्रेंड्स स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म मतलब किसी भी चीज को जब हमने रियल धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया तो वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे द्रोणाचार्य के केस में उन्होंने अपने बेटे के साथ प्यार को, मोह को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया रियल धर्म से, मोरालिटी से, सच्चाई से। तो फ्रेंड्स, कर्ण ने क्या गड़बड़ की थी? कर्ण किस नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें उसको एक फिजिकल पर्सन की तरह नहीं देखना है, ये सब हमारे अंदर है। कर्ण ने अपनी फ्रेंडशिप को दुर्योधन के साथ स्वधर्म बना लिया। स्वधर्म क्या है कि उसने अपनी फ्रेंडशिप को सच्चाई से और धर्म से एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसलिए उसने कौरवों का साथ दिया और एक तरह से भगवान के अगेंस्ट चला गया। भीष्म पितामह ने किस चीज को स्वधर्म बना लिया? उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ली है, तो उन्होंने अपने शब्दों को, वैसे तो वचन देना अच्छी बात होती है और वचन पे टिके रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब वचन किसी को इमोरलिटी की तरफ लेके जा रहा है, गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो हर जगह पे हमें तोलना पड़ता है कि एक्चुअली धर्म क्या है। धर्म एक फिक्स्ड चीज नहीं है, वो सिचुएशंस के साथ बदलता रहता है। तो भीष्म पितामह हमारी उस नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम वर्ड्स दे दें और फिर हम रिजिड हो जाएं अपने वर्ड्स के साथ। वैसे वर्ड्स की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वर्ड्स पे अड़े रहें और हमारे वर्ड्स को बचाने के चक्कर में कुछ बहुत बड़ा पाप हो जाए हमारे सामने और उसको हम ना रोकें, जैसे भीष्म पितामह के केस में, अब वैसे तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण उनके सामने हो रहा था, लेकिन वो इस बात पे अटके रहे कि नहीं, मैंने तो अब प्रतिज्ञा ले ली है तो मैं क्या करूं, राइट? तो एक्चुअली वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो वहां रुकते और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते। तो फ्रेंड्स, ये सारी नेगेटिविटीज हमारे अंदर भी हैं। तो भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि भैया अपनी नेगेटिविटीज को मारो और घबराओ मत, मैं तुम्हें उसमें पूरी सपोर्ट करूंगा। तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया है। मैं बात रिपीट फिर से कर रहा हूँ कि ये हर डिवोटी की बात नहीं हो रही, ये उन डिवोटीज की बात हो रही है जो सर्टेन लेवल की प्योरिटी पे, मीडियम स्टेज ऑफ प्योरिटी पे पहुंच चुके हैं, यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत साधना की है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि घबराओ मत, उससे डिस्टर्ब मत हो जाओ पूरी प्रोसेस में। तो हमें अपनी जीवन में बड़े सारे ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां हम दो मार्ग होते हैं, एक सच्चाई का और एक गलत रास्ते पे लेके जा रहा होता है। तो उस समय पे हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जितनी भी नेगेटिविटीज़ हमें सच के रास्ते से, धर्म के रास्ते पे चलने से रोक रही हैं, उसको हमें नेगेटिविटीज़ को मारना है। तो मारने को हमेशा एक इंटरनल प्रोसेस देखना है, एक्सटर्नल प्रोसेस फ्रेंड्स नहीं देखना है। अल्टीमेटली भगवान ने ही सारे बड़े बड़े प्लान्स हम सब के लिए बनाए होते हैं, लेकिन सही में अच्छा डिवोटी वो है
जो भगवान के प्लान्स के ऊपर चलने की कोशिश करे। कोई भी प्लान भगवान का प्लान है अगर वो एक्चुअली समाज के सुधार में या समाज के कल्याण में या सभी के बेनिफिट के ऊपर आपको लेके जा रहा है, और कोई भी प्लान जो है वो आपका मनगढ़ंत प्लान है अगर वो आपको या मुझे अहंकारी बना रहा है और सेल्फ सेंट्रिक लाइफ में लेके जा रहा है, जिसमें हम खाली अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो भगवान और भक्त के बीच में बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। भगवान सारा का सारा क्रेडिट जो है वो फेम नेम भक्त को ही देते हैं, लेकिन एक डिवोटी को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो निमित्त मात्र है, उस तरह से वो विनम्रता से आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।